बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल सेविंग्स यानी कौमी बचत सेंटर के एक ज़बरदस्त अकाउंट के हवाले से, जिसका नाम है पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा इस अकाउंट के हवाले से कि ये अकाउंट किस तरह ओपन करवाया जाएगा और इसके ऊपर आपको माहाना बुनियाद पर कितना मुनाफा मिलेगा, कौन कौन से लोग ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट की मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि आप मुकम्मल प्रोसीजर को समझ सकें और नई मुनाफा पॉलिसी के तहत जो नया रेट है उसके मुताबिक आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन बिलाल चौधरी, और एक न्यू वीडियो के साथ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो हम बात कर रहे हैं नेशनल सेविंग्स यानी कौमी बचत की एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट जिसका नाम है पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट। आपको मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूं कि इस अकाउंट के हवाले से क्या मुकम्मल तफसीलात हैं और इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट जो है वो आपके सामने इसकी तफसीलात ओपन कर ली हैं। तफसीलात की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि मुकम्मल तफसीलात आप समझ सकें। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, बुनियादी तौर पर ये एक सेविंग अकाउंट है जहाँ पर आप माहाना बुनियाद पर अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर यानी कि अपनी पेंशन शुदा रकम के ऊपर, या फिर अगर आप पेंशनर हैं तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर माहाना बुनियाद पर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेचोरिटी जो है वो 10 ईयर्स की है, यानी कि 10 साल मेचोरिटी होगी, लेकिन माहाना बुनियाद पर आपको मुनाफा मिलेगा। यहाँ पर आप तफसीलात देख सकते हैं कि प्रॉफिट पेड ऑन मंथली बेसिस। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि हु कैन इन्वेस्ट, कौन कौन से लोग हैं जो कि इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी गवर्नमेंट का मुलाजिम बंदा, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि सूबाई गवर्नमेंट के महकमे का बंदा, या फिर अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर आप फ़ौज के महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज़, और अगर आपके हस्बैंड की या फिर कोई ऐसा बंदा जिसकी डेथ हो चुकी है और उसके बिहाफ पे उसकी फैमिली मेंबर ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ज़बरदस्त अकाउंट है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा मौजूद था जो कि पेंशन शुदा था, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है आपके पास और वो पेंशन वसूल कर रहा था, तो फिर आपके फैमिली मेंबर यानी कि ब्लड रिलेशन, उसके बहन भाई या फिर बच्चे, बीवी, ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस अकाउंट को ओपन करवाने का क्या तरीका है, या फिर इसमें जो चेंजेस हुई हैं वो भी आप सुन सकते हैं। अगर आप पहले से ये अकाउंट रखते हैं तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप इसके मुतालिक नई मालूमात हासिल कर सकेंगे। तो इसको सबसे पहले कि ये है कि ओनली वन अकाउंट एट अ टाइम कैन बी ओपन एट एनी नेशनल सेविंग सेंटर अक्रॉस पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, फिलिंग डीए एप्लीकेशन फॉर्म। एक वक्त पर एक ही बंदा यानी एक बंदा अगर कोई पेंशनर है वो अकाउंट ओपन करवा सकता है पाकिस्तान भर के किसी भी नेशनल सेविंग यानी कौमी बचत सेंटर के अंदर, ख्वाह वो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि अगर आप नाइकॉब हैं यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है तो फिर भी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट। बहुत ज़बरदस्त मुनाफा रेट है जो कि रिपीट हुआ है, जो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा और कैलकुलेशन भी निकाल के बताऊँगा। तो एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपने जब ये अकाउंट ओपन करवाना तो एक तो आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी फ़राहम करनी पड़ेगी। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो फिर आपको नाइकॉब की कॉपी फ़राहम करना पड़ेगी, और इसके अलावा आपको कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर और एनी डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ रिटायरमेंट, गोल्डन हैंडशेक, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम, यानी कि अगर आपको गोल्डन हैंडशेक दिया गया है, अगर आप रिटायर हो चुके हैं, या फिर आपको कोई सेपरेशन स्कीम के तहत जो है वो आपकी मुद्दत पूरी होने पर जॉब से खारिज कर दिया गया है, तो फिर भी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि ऊपर वाले फॉर्म फिल करने के बाद। मोड ऑफ डिपॉजिट, आप इस में जो है वो पैसे किस तरह डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, बाई कैश भी ओपन करवा सकते हैं, इसके अलावा चेक, ड्राफ्ट और पे ऑर्डर के थ्रू भी ओपन करवा सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आप इमीडिएट कैश बेस पे, यानी कि अगर आप फौरी कैश देते हैं तो फौरी तौर पर आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा और आपका मुनाफा उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर वो आप 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप 50 लाख रुपए से ये इन्वेस्टमेंट
भी कर सकते हैं और ये मैक्सिमम लिमिट होगी। एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट ओनली 7 सब्सिक्वेंट डिपॉजिट्स इन द अकाउंट, यानी कि आप अकाउंट के अंदर 7 दफ़ा ही डिपॉजिट करवा सकेंगे 10 सालों के अंदर, ये याद रखिएगा। फ़र्ज़ कर लें अगर आपने ये अकाउंट ओपन करवाया है 5 लाख रुपए से और फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप 5, तो इस तरह आप 7 मरतबा जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं, लेकिन 7 से ज़्यादा की लिमिट नहीं है। द फॉलोइंग आर नॉट अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस मोर देन 8 डिपॉजिट्स, यानी कि अगर आपने 7 करवा लिया, 8वां डिपॉजिट कभी नहीं होगा एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप 50 लाख से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी नहीं कर सकते, मोर देन 1 अकाउंट अक्रॉस पाकिस्तान, और पूरे पाकिस्तान के अंदर आपका एक ही अकाउंट होना चाहिए। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन, एन अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज इरेगुलर विद जीरो प्रॉफिट। अगर आपने इन तीनों में से किसी भी चीज़ की खिलाफवर्जी की तो फिर आपका मुनाफा कंसीडर नहीं किया जाएगा और मुनाफा आपका जीरो होगा, जो कि यहाँ पर वाज़ह तौर पर है। एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी कलेक्टेड देयर ऑन would be irregular and shall be liable to the recoverable डिडक्ट फ्रॉम द अकाउंट होल्डर रेसिपेंट ऑफ प्रॉफिट डिपॉजिट अमाउंट। अगर अब यहाँ पर एक और पॉइंट भी है, वो कह रहे हैं कि अगर आपने इनमें से कोई मिसकंडक्ट किया, यानी कि कोई गलती आपने ये जो ऊपर उन्होंने बयान किया है इसमें से हो गई है और बाद में पता चलता है बैंक को, और अगर आप प्रॉफिट ले चुके हैं उससे पहले, तो फिर आपको वो प्रॉफिट भी वापस करना पड़ेगा जो कि आपके अकाउंट में मौजूद रकम से डिडक्ट किया जाएगा। तो ख्याल रखिएगा, एक तो ये है कि आपने 50 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, दूसरे नंबर पर आप 7 मरतबा से ज़्यादा डिपॉज़िट नहीं यहाँ पर करवा सकते, ये इनकी जो है वो शराइत हैं। विथड्रॉ ऑफ डिपॉज़िट, डिपॉज़िट किस तरह विथड्रॉ कर सकते हैं? विथड्रॉ फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी मल्टीपल ऑफ रुपीज़ 1000। आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ भी करवा सकते हैं, लेकिन अर्ली एनकैशमेंट की यहाँ पर पेनल्टीज़ हैं कि अगर आप 1 साल, 2 साल, 4 साल फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉज़िट कंप्लीट होने के बाद पैसे निकलवाना शुरू करते हैं, तो अगर आप 1 साल बाद निकलवाएँगे तो 1% आपको चार्जेज़ अदा करना होंगे, दूसरे साल पे 0.75%, तीसरे साल पे 0.5 और चौथे और ऑनवर्ड 10 सालों तक यही रेट चलेगा 0.25%। तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है जब भी आपने करनी है और पूरा अरसा होने देना है ताकि आप मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर सकें। अब इसमें मैं आपको ये भी बताता हूँ टैक्स और ज़कात के हवाले से क्या इनके रेगुलेशन है। सबसे पहले मैं प्रॉफ़िट के हवाले से बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको लेटेस्ट रेट के हवाले से बताना है। तो ये इनके प्रॉफ़िट रेट्स हैं और ये 1 लाख के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कितना मुनाफ़ा आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका 3 जून 2022 को रेट रिवाइज़ हुआ था, जिसमें 14.16% पर एनम के हिसाब से प्रॉफ़िट दिया जा रहा है। अभी तक इसी के ऊपर जो है वो इक्तफ़ा है, यानी कि यही रेट जो है वो रनिंग में है। तो 1 लाख के ऊपर आपको मुनाफ़ा मिलेगा ₹1180, और यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ ताकि जो है वो आप भी इसको समझ सकें किस तरह कैलकुलेशन की जाती है। 14.16, अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये 14,1600 रुपये बनने चाहिए, इस तरह नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके ऊपर आपको 14.16% के हिसाब से प्रॉफ़िट दिया जाता है, तो ये बनेगा सीधा-सीधा 14,160 रुपये, ठीक है? अब ये पूरे साल का प्रॉफ़िट है, इसको तक़सीम कर देंगे हम 12 के ऊपर, तो फिर आपके पास माहाना प्रॉफ़िट निकल आएगा जो कि ₹1180 है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? और ये साल का प्रॉफ़िट कितना बनेगा? पूरे साल में आपको मिलेगा 14,160 रुपये। तो ये प्रॉफ़िट का तरीक़ाकार है इनका निकालने का, ठीक है? और इसका मतलब अगर आप 1 साल में इतना प्रॉफ़िट हासिल कर रहे हैं, उसको अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप 10 सालों में 1,41,600 रुपये वसूल करेंगे 1 लाख के ऊपर। और अगर ये इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, सपोज़ कर लें 10 लाख रुपए की, तो फिर आपको प्रॉफ़िट मिलेगा 14,16,000 रुपये, जो कि आप 10 सालों में हासिल करेंगे 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के। अगर 50 लाख की होगी फिर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर आपका बनेगा तकरीबन 70,80,000 रुपये के करीब 10 सालों के अंदर प्रॉफिट। तो ज़बरदस्त मुनाफा रेट है अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ जी इसके ऊपर टैक्स और ज़कात का क्या इशू है। तो टैक्स और ज़कात से जो है वो ये अकाउंट जो है वो एक्सेम्प्ट है, विदहोल्डिंग टैक्स नहीं दिया जाता इसके ऊपर, और ना ही इसके अलावा जो है वो इनके ऊपर आपको किसी किस्म की ज़कात की अदायगी करना पड़ती है। तो ये इसके शानदार फ़ीचर्स हैं। और अब एटीएम का भी आपको पता है कि एटीएम भी नेशनल सेविंग्स की तरफ से इश्यूज़ किए जा रहे हैं, तो आपको ब्रांच जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में मुनाफ़ा है तो आप एटीएम के थ्रू भी निकलवा सकते हैं। तो ये नाज़रीन आज की वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के हवाले से बताया, जो कि नेशनल सेविंग्स यानी कौमी बचत बैंक का एक ज़बरदस्त अकाउंट है, जहां आप इन्वेस्टमेंट करके माहाना बुनियाद पर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।